रोनाल्ड रोबस्ट्रन, जो अब हमारे बीच में नहीं। ग्लोबलाइजेशन की सोशल थ्योरी देते हैं अपने 1992 के वर्क में, और कुछ महत्वपूर्ण टर्म्स वो देते हैं हमें, कुछ पैराडाइम देते हैं जो कि हमें ग्लोबलाइजेशन को समझने में हेल्प कर सकता है। बेसिकली रोनाल्ड को ग्लोबलाइजेशन शब्द से ही ऑब्जेक्शन था। उनका जो महत्वपूर्ण कॉन्टेक्स्ट है या जो टर्म है उसका नाम है ग्लोकलाइजेशन, जो कि रिलेटिविटी ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस को दिखाती है। रोनाल्ड कहते हैं कि एक तरफ जहाँ ग्लोबलाइजेशन जब हम बोलते हैं तो हमारे माइंड में पूरे वर्ल्ड के डिफरेंसेस के बावजूद एक तरह की यूनिफॉर्मिटी ऑफ नॉर्म्स, यूनिफॉर्मिटी ऑफ गवर्नेंस स्ट्रक्चर, ऑफ कल्चर, और ऑफ डिफरेंट मल्टी डायमेंशन जो लाइफ की हैं, उन सब में एक समरसता, एक समानता का मतलब हमें एक भान होता है। परंतु रोनाल्ड ये कहते हैं बेसिकली रियलिटी में ऐसा होता नहीं। जब भी कोई नॉर्म ग्लोबल बनने की कोशिश करते हैं, फॉर एग्जांपल वेस्टर्न यूरोप से ग्लोबल नॉर्म आते हैं, तो जब वो पर्कुलेट डाउन होते हैं एशिया को, अफ्रीका को या लैटिन अमेरिका को, तो उन सोसाइटीज़ के लोग उन नॉर्म्स को अपने ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कल्चर के हिसाब से अपने कल्चर में एसिमिलेट करते हैं और उनको ट्रांसफॉर्म भी कर देते हैं, और इसकी वजह से वो अपना एक यूनिक यूजेस उस कॉन्सेप्ट का बना देते हैं। वो केवल उसकी कॉपी होकर के पर्कुलेट नहीं होता, बल्कि उनकी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो कल्चरल नॉर्म्स है, मोरिंग्स है, जो उनका स्ट्रक्चर है पॉलिटिकल है और जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है, उसके हिसाब से वो उसको ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। वो 100% सेम कॉपी होकर के सेमली नीचे पर्कुलेट नहीं होता, बल्कि जो लोकल डाइवर्सिटी है वो उसको ट्रांसफॉर्म कर देती है। बेसिकली ग्लोबलाइजेशन जो टर्म है रोबस्टन कहते हैं, वो बेसिकली डाइवर्सिटी के लिए जगह छोड़ती है ग्लोबलाइजेशन के दौर में। वो डाइवर्सिटी ह्यूमन एग्जिस्टेंस की डाइवर्सिटी को रिफ्लेक्ट करती है, जबकि ग्लोबलाइजेशन से बहुत बार हम ये गलती कर लेते हैं, हम इसको यूनिफॉर्मिटी की तरफ देख लेते हैं, पर यूनिफॉर्मिटी की तुलना में वो कहते हैं जो डाउनवार्ड जो मतलब डाइवर्सिटी है उसको हमें रियलाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो कहते हैं मेरी जो ग्लोबलाइजेशन है वो समवट माइकल मैकलुहन के ग्लोबल विलेज के कॉन्सेप्ट के पास है, पर होता ये है डोमिनेंस इतनी है ग्लोबलाइजेशन के डोमिनेंट नैरेटिव की कि जब हम ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं तो ग्लोबल विलेज से भी हमें लेते हैं कि एक ऐसी आदर्श कम्युनिटी जहाँ दुनिया के सब देश के लोग एक गांव की तरह रह रहे हैं, और वो गांव उनका आइडियल टाइप ऐसा है जहाँ सब प्रेम से रह रहे हैं। जैसे कि सिटीज़ में रहने वाले लोग दूर दराज के गाँव की एक इमेज बनाते हैं आइडियल टाइप की, जहाँ कोई कन्फ्लिक्ट नहीं है, लाइफ बहुत ईजी गोइंग है और रिलैक्स हैं सब लोग, और इसको वो एक्स्ट्रापोलेट करते हैं ग्लोबलाइजेशन के रूप में विद द क्रिएशन ऑफ वर्ल्ड गवर्नमेंट, विद द क्रिएशन ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक सिस्टम, विद द क्रिएशन ऑफ ग्लोबल कल्चर, जो कि अल्टीमेटली पीस एंड यूनिफॉर्मिटी लाएगा। रोबस्टन कहते हैं रियलिटी में जो गांव है वो पीसफुल होता कब है? A village is full of conflict on the issues of land, conflict on the issues of division of labor, conflict on the social norms. Village is a site of conflict and contestations also. If village is a site of cooperation and common understanding, it simultaneously is a site of conflict. गांव अगर एक आपसी सहयोग भाईचारे की जगह है, तो साथ साथ ये वो ऐसी जगह है जहाँ कम्युनिटीज आपस में या लोग आपस में बिटरली फाइट करते हैं अपने रिसोर्सेज के लिए। और सेम स्थिति आज जो ये इंटरडिपेंडेंस आई है, इससे मानवता की हुई है, तो इसलिए ग्लोबलाइजेशन शब्द ज़्यादा बेटर है एज कम्पेयर टू ग्लोबलाइजेशन। और आज उस व्यक्ति के जाने के 1-2 साल के बाद भी हम देखते हैं जिस तरह से WTO के परखच्चे उड़ गए हैं, क्लाइमेट चेंज में देखते हैं हम जो एफर्ट्स उठ रहे हैं, उसके बावजूद स्टेट जो है अपनी जो स्टेट स्पेसिफिक जो ऑटोनॉमी है उसको असर्ट करते हैं। चाहे प्लास्टिक का मुद्दा हो, प्लास्टिक के मुद्दे में भी जो स्टेट प्लास्टिक प्रोड्यूसर्स हैं वो
उस ट्रिटी को नहीं आने दे रहे डिस्पाइट द प्लास्टिक पोल्यूशन जो है सबसे बड़ा इशू है। तो इवन जो ग्लोबल नॉर्म्स की बात हो तो वहाँ भी कल्चरल रिलेटिविटी की बात आ रही है। तो बोलने का मतलब है कि ये जो इंटरेक्शन है आपस में ये बड़ी है, पर इसके गर्भ में जो डिफरेंस है समाज में, हमें उसे स्वीकार करना पड़ेगा, उस डाइवर्सिटी को स्वीकार करना पड़ेगा। इसके ऊपर यूनिफॉर्मिटी को इम्पोज नहीं किया जा सकता। ये दोनों अगर हैं तो आपस में इंटरेक्ट करती हैं और दोनों ही उतनी महत्वपूर्ण है, बल्कि उनका ज़्यादा फोकस डाउनवर्ड डाइवर्सिटी पे ज़्यादा है, रोबस्टन का। इस कॉन्टेक्स्ट में वो ग्लोबलाइजेशन का शब्द देते हैं। धन्यवाद।